हम जानते हैं कि अभी हमने चौथी कलम का पर हमारा निरीक्षण और हमारा भाव रखा है कि कहाँ कहाँ चौथी कलम यानी अभाव तिरस्कार किसी के प्रति होता है। वो हम बार बार देखे हैं, घर पर ही होता है, टीचर पर होता है, जहाँ से हमें सीखना है वहीं पर होता है। तो ये अभाव तिरस्कार की गहनता, वो छोटा दोष है बड़ा दोष है, उसकी असल क्या है, उसका क्या करना चाहिए। तो हम निमेश आनंद जी से विनती करते हैं कि वे हमें थोड़ी ये चौथी कलम के बारे में समझ दे, ताकि हम अच्छे से चौथी कलम का उपयोग करके अभाव तिरस्कार का दुर्गुण दोष जो हमसे होता रहता है वो हमारे लक्ष्य में आए और हम उसका सही ढंग से प्रतिक्रमण करें, जैसे दादा भगवान ने बताया है। जय सच्चिदानंद निमेश आनंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रदीप आनंद जी। जय सच्चिदानंद निमेश आनंद जी। सबसे पहले बात तो कि दादा भगवान को किस तरह से नमस्कार करूं और किस तरह से दादा भगवान को मैं क्या किस जगह में बिठाऊं, हृदय में बिठाऊं, सिर पे बिठाऊं या पूरे ब्रह्मांड का स्वामी। उन्होंने जो 9 कलम ये दी है, 10 साल की उम्र में वो ये 9 कलमों को सिंसियर थे और वही 9 कलम हम सभी महात्माओं के लिए ओपन सबके लिए रखी है। इस 9 कलम में सभी शास्त्रों का अर्क, सभी धर्मों का सार और यहां तक कि सबसे बड़ा गुण वितराग मार्ग में अहिंसक अपने खुद को, अपने मन को, अपनी वाणी को और अपने काया को संपूर्ण अहिंसक बनाने का सबसे आसान तरीका ये 9 कलम है। क्योंकि अपना मन हिंसक है, वाणी हिंसक है, काया भी हिंसक है। 5 महाव्रत में पहला महाव्रत अहिंसक है, अहिंसा है। और ये 9 कलम बोलने का दादा भगवान ने कहा कि केवल भाव करने का है और बहुत स्ट्रांगली सच्चे दिल से भाव करना है। और ये भाव करने में चौथी कलम कहां कहां अभाव होता है वो पहचानने के लिए रखा है। भाव करना है मगर अभाव में या तो तिरस्कार में। इसके लिए आज दीपक आनंद जी ने एक बहुत अच्छा ही रखा एक सेंटेंस, हिंसात्मक भाव, पीड़ाकारक भाव, तिरस्कार भाव और अभाव भाव। ये तीनों में से तो अपने महात्मा बाहर निकल जाने चाहिए। पहले तीनों में से तो हिंसात्मक, पीड़ाकारक, खुद को भी पीड़ा देते, दूसरों को भी पीड़ा देते। तीसरा है, ये देखो अभी वापस रखा है, बहुत ही बढ़िया दादा भगवान के मुख से निकला हुआ आप्त सूत्र रेफरेंस है, आप्त सूत्र। और ये रेफरेंस का उसका आप्त सूत्र नंबर भी है। फिर भी ये दादा भगवान ने जो रखा है, आखू जगत 4 प्रकारना भावों रमे छे। 1 हिंसक भाव, 2 पीड़ाकारक भाव, 3 तिरस्कार भाव, 4 अभाव भाव। आ 4 पगथिया चढ़्या पछी 5मुं पगथिયું भगवान महावीर चढ़्या हता। ते छेल्लू वितराग विज्ञानનું પ્લેટફોર્મ છે। હવે આમાં જ દાદા ભગવાને કહ્યું છે, હિંસક ભાવ એટલે કંઈ પણ કિંચિત માત્ર હિંસા અથવા કોઈનું નુકસાન કરવાનું,
કોઈની પર ગુસ્સે થવાનું, દુઃખ દેવાનું, પીડા દેવાનું, એવા ભાવો बाहर से हम कुछ करते नहीं है। हम किसी को बाहर से दिखाई दे ऐसी कोई हिंसा नहीं करते हैं। किसी को दुख या जलन देना या तो पीड़ा देना ऐसा भी नहीं करते। हम किसी को पीड़ा मतलब दर्द देना, भीतर का दर्द उसको पीड़ा कहते हैं। भीतर के दर्द को, शरीर के दर्द को ये हम समझ पाते हैं। शरीर का दर्द हमारे हाथ में नहीं है, मगर हमारी कच्ची समझ से, भाव से किसी के लिए हम भीतर से दुख या तो दर्द, अंदर से जलन देना ऐसा हो जाता है। तीसरा है हिंसक भाव पची, पीड़ाकारक भाव जवा જોઈએ। ઊંચી નાતમાં હિંસક ભાવો જતા રહ્યા છે અને પીડાકારક ભાવો રહ્યા છે। આખો દાડો કશાય કરે છે એ જવા જોઈએ। આખો દાડો કશાયો કરે છે એ જવા જોઈએ। उसके बाद पीड़ाकारक भाव जाय पछी तिरस्कार भाव जवा જોઈએ। मई छुपा तिरस्कार रहे, सामान्य क्रिया पर तिरस्कार आव्या करे ते। आज हम कुछ भी नहीं करते हो, सामने वाले से हम पिछले जन्मों का हिसाब ऐसा लेकर आए हो, उसको देखते ही हमारे अंदर अभाव खड़ा हो जाए, उसको देखते ही हमारे अंदर अति तिरस्कार खड़ा हो जाए। पिछले जन्मों का हम ऐसा हिसाब लेकर आए हैं, इस जन्म में उसकी इफेक्ट हमको मिलती है। आप देखना, जहां पे आपको तिरस्कार ज्यादा होगा वो चीज से आपको ज्यादा भय या तो डर लगेगा। जहां पे तिरस्कार कम, वहां पे भय डर कम रहता है, क्योंकि तिरस्कार और उसके साथ अभाव, इसके लिए यहां पे तिरस्कार भाव जवा जो हिंसात्मक और पीड़ाकारक, ये खुली और दिखाई सके, समझ सके ऐसी हिंसा भीतर से होती रहती है। किसी का सुख देखकर भी उसको कैसे पीड़ा पहुंचाए, उसको कैसे ये करे, उसको कैसे मैं नीचे गिराऊं, या तो उसकी कैसे मैं ऐसा करूं, ऐसे भाव करूं कि उसको पीड़ा या दर्द मिले। ये जाने के बाद तिरस्कार, ये बहुत ही बड़ा हम लेकर आए हुआ अहंकार है। अहंकार अपना रोल बताता है, रोल बजाता भी है, और उसमें हम आ जाते हैं। तिरस्कार बहुत तरीके से होता है। पूरी दिन में कहीं ना कहीं तिरस्कार, खाने में कहो, किसी जीवित व्यक्ति को कहो, या कोई निर्जीव वस्तु देखकर हमारे मुंह से या तो हमारे भाव से ये हम कहाँ आ गए, ये कैसी जगह है, ये जगह पर आकर क्या करना है। मंदिर में गए तो मंदिर में जाके क्या करना है। मंदिर में गए तो भी अंदर से भगवान के दर्शन कम होवे, और मंदिर में जाने के बाद हमको लगे कि कब अब वापस जाए, ये मंदिर में अच्छा नहीं है, ये मंदिर में भगवान बरोबर नहीं है, ऐसा तिरस्कार होता है। घर पे आते तो घर के पेरेंट्स, घर के फ्रेंड, घर की सिस्टर, घर के ब्रदर्स को देखकर भी तिरस्कार होता है। उसके बाद तिरस्कार भाव जाय पची चौथो अभाव भाव जवो જોઈએ। अभाव जो हो रहा है, ऐसा भाव
અભાવ ભાવ એટલે પોતાના દોષ તો ગયેલા હોય પણ સામાન્ય ભૂલને લઈને પોતાને અભાવ આવે. એ કેટલો મોટો ગુનો કહેવાય. મહાત્માઓ ચોથા સ્ટેજમાં આવી જવા જોઈએ. અભાવ ભાવના प्रतिक्रमण करवा पड़े. अब यहां पे और अंत में भगवान महावीर हिंसक, पीड़ाकारक, तिरस्कार अने अभाव भावना चारे पगथિયા चढ़ीने छेल्ला वितराग विज्ञानना प्लेटफॉर्म पर पहुंच्या हता. आ वात दादा भगवान माटे पण आ काळमां संपूर्ण अनुरूप छे, कारण के दादा भगवान आ 4 प्रकारना भाव तो क्यारना पार करी चुकेला. वितराग संपूर्ण कहेवाय एवा बनी चुकेला. तेम छतां पोते पोताने कहता कि अमारे केवल ज्ञान में 4 डिग्री ऊंची एटले अमे संपूर्ण वितराग ना कहेवाये, परंतु खटपटिया वितराग आ कलियुग में अमने बहुज ऊंचा में ऊंचू आ दशा मળી છે. खटपट करीने मतलब सबके साथ जहां जाए, जैसा दूध में चीनी मिल जाए ऐसे किसी भी संजोग में मिलजुल कर, मिल घुल कर, अपने आप को पिघाल कर भी लोगों को मोक्ष की ओर या तो मोक्ष में आगे बढ़ाना, यही खटपट. संसार की एक भी सुख के लिए खटपट ना हो, संसार का एक भी सुख के लिए उनकी डिमांड ना हो, ऐसे भाव तक ना आवे, भाव खड़ा ना होवे, और केवल किस तरह मोक्ष और मोक्ष की प्राप्ति का लोगों को मिल जाए, उसी भाव. मतलब वो 5वें पद में दादा भगवान थे. महात्माओं ने कितने गुने किए. महात्माओं ने दादा भगवान के साथ रहने में, बातें करने में, दादा भगवान को देखने में, दादा भगवान से कितनी बातें छुपाई और कितनी बातें दादा भगवान के साथ अभिनय किया. दादा भगवान ने कितनी जगह कितना अभिनय किया. महात्माओं ने दादा भगवान की इतना अभिनय करते हुए भी दादा भगवान ने देखा, फिर भी दादा भगवान की वितरागता में या तो उनके भाव में, उनके जगत कल्याण में कहीं पर भी फर्क नहीं आया. यहां पर हम महात्मा, सबसे पहले हमारे मन में नेगेटिव खड़ा होता है किसी के लिए, जिसको नेगेटिव मतलब बैठे बैठे हम ऐसा सोच लेते हैं, एक पेड़ है, एक पौधा है, एक पेड़ है, इसको काट देना चाहिए, इसको गिरा देना चाहिए, इस पेड़ को खत्म कर देना चाहिए. ये भी हिंसात्मक है. उससे आगे गए कि खाना फेंक दो, खाना फेंक दो, किसी को काम में आए तो क्या है इसमें, खाने को फेंक के किसी को दे दो, गाय को खिला दो, कुत्ते को खिला दो, ये अपने को काम का नहीं है. उसमें भी एक तिरस्कार के रूप में हमारा व्यवहार होता है. साथ साथ हमारे घर में किसी ने हमारे साथ गलत बिहेव किया या तो गलत व्यवहार करने पर हमारे भाव उनके प्रति हिंसात्मक और पीड़ात्मक हो जाते हैं. कहीं पे हम सत्संग में गए, सत्संग में किसी भी महात्मा को देखकर पिछला व्यवहार, मतलब पिछली बार जब हम मिले थे तब उन्होंने जो व्यवहार किया था, वो देखकर भी वापस वो महात्मा दिखते हैं और हमारे भीतर तिरस्कार खड़ा हो जाता है. या तो उनको किसी भी तरह उसको अपमान करके या तो किसी भी तरह उसको निग्लेक्ट करके उसको पीड़ा देना,
वो महात्मा हमको जय सच्चिदानंद करने को आए तो हम जय सच्चिदानंद भी ना कर सके और अंदर से होवे कि उसको पीड़ा दे, उसको जलन दे, या तो उसको दुखी करे। ये हमारे घर में होता है, घर के मेंबर के साथ होता है, जहां हम पढ़ाई करते हैं हमारे फ्रेंड्स के साथ होता है, किसी रिक्शा वाले या बस वाले के साथ भी हो जाता है। किसी बस वाले ने कहा हम यहां से नहीं जाएंगे, ऐसा जाएंगे, ऐसा जाएंगे, चाहे हम आंसर न दे पाए मगर अंदर से होता है बहुत साला होशियार है, अपनी मनमानी कर रहा है, जानबूझकर हमारा मीटर ज्यादा करके हमारे पास से पैसा लेता है। भीतर से बहुत अंदर से हिंसात्मक भाव खड़े हो जाते हैं। इसको भी सबक सिखाना चाहिए, इसकी भी रिक्शा बिगड़ जाए, इसको भी घर पे बैठने को मिले, ऐसा हो जावे। दादा भगवान ने यहां तक कहा जब पाकिस्तान या तो अपने पड़ोसी देशों में से कहीं से हमारे ऊपर कोई ऐसा काम करते जो हमारे यहाँ बहुत दुख या हानि पहुंचती है, तो हम यहाँ बैठे बैठे भाव कर बैठते हैं कि पाकिस्तान को उड़ा देना चाहिए, पड़ोसी देशों को बॉम्ब डाल के खत्म कर देना चाहिए, वो ऐसे थे, ये ऐसे थे। हमारी जाति के अलावा दूसरी जाति, मतलब हमारी कास्ट के अलावा दूसरी कास्ट के ऊपर भी हमें अंदर से पीड़ा देने का, उसको दुख देने का, उसके प्रति तिरस्कार खड़ा हो जाना, दूसरी कास्ट के प्रति भी होता है ऐसा। ये पूरी 9 कलम 100% अपने मन वाणी काया को अहिंसक पद में बिठाने के लिए दादा भगवान ने यूं कहे तो कि बहुत केवल ज्ञान की नजदीक ले जाने वाली ये कलमे है। क्योंकि जिस मन वचन काया में से संपूर्ण हिंसक परमाणु निकल जाए, उस मन वचन काया 100% परमात्मा होकर लोगों के लिए कल्याण का निमित्त बन जाते हैं। दादा भगवान की आंखें, दादा भगवान की वाणी और दादा भगवान का शरीर का व्यवहार 100% अहिंसक, यहां तक कि 5वें स्टेज में आ चुके थे भगवान महावीर की तरह। वितराग प्लेटफॉर्म पर वो आ चुके थे और वितराग प्लेटफॉर्म पर रहकर वो नीचे के 4 पदों की बात करते तो उसमें सभी महात्मा चौथे पद में आ जाने चाहिए। अभाव भाव में हिंसात्मक भाव खत्म हो जाना चाहिए, पीड़ाकारक भाव खत्म हो जाना चाहिए, तिरस्कार खत्म हो जाना चाहिए। तिरस्कार बात बात में आ जाए, मेरे पास एक बॉल पेन है और किसी के पास मुझसे अच्छी बॉल पेन है तो भी हमसे अंदर हो जाएगा, उसके पास अच्छी बॉल पेन है, वो अगर उसमें क्या है, वो तो अपनी बॉल पेन अच्छी दिखाकर अपना रौफ जमाती है, ऐसा भी हो जाए। तिरस्कार कहाँ खड़ा ना होवे, क्योंकि पिछले एक दूसरे के साथ कंपेयर करना और कंपेयर करके कंपटीशन नहीं कर पाते तो तिरस्कार खड़ा हो जाता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो आगे का चोरी करके वो पास हुए, आगे में से देखकर उन्होंने अच्छे मार्क लाए और अपने आप को बहुत होशियार दिखाती है। अपने से ज्यादा मार्क आने पर भी उसके प्रति हमें तिरस्कार खड़ा होता है, भीतर से ऐसा होता है। उसकी बुराइयां करके उसको जलन देना कि उन्होंने तो चोरी करके पास हुए हैं, उन्होंने कहा खुद ने मेहनत की है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, अच्छे परसेंटेज लाए, ये चलता रहता है। देखो आप कंपैरिजन कंपटीशन। तब दादा भगवान ने कहा कि हम तो ये संसार के किसी रेस कोर्स में थे ही नहीं, क्योंकि रेस कोर्स में बहुत सारे घोड़े दौड़ते हैं मगर पहला नंबर तो एक ही का आता है, बाकी के सारे घोड़े तो दौड़ दौड़ के उनकी सांसें फूल जाती है, सांसें इतनी फूल जावे कि घोड़े को खड़ा रहने अभी मुमकिन ना हो, ऐसा हो जाए कि जैसा अभी अंदर से प्राण निकल जाए, उतना दौड़ के फर्स्ट नंबर लाने की कोशिश करते हैं। मगर जब किसी का फर्स्ट नंबर आ जाए तो हमें उसके प्रति एप्रिसिएशन नहीं होता है, उसको हम अच्छी तरह उससे बात नहीं कर पाते हैं, ऊपर से अंदर भाव हो जाते हैं
गलत भाव होना, उसको किसी भी तरह उसको अपमान करके अपमान हो जाए या तो उसका कोई बुरा कुछ हो जाए तब जाके हमें अच्छा लगे, ऐसा तिरस्कार, ऐसी पीड़ा, और सबसे बड़ा हिंसात्मक भाव, ये चौथी कलम हमारे रोज बरोज आंखों से, कान से, ये दोनों से हमारे भाव को तिरस्कार में बदलना, हमारे भाव को किसी भी तरह दूसरे को नीचा गिराकर उसको पीड़ा देना, क्योंकि मुझे जितनी पीड़ा खड़ी होती है उतनी मैं पीड़ा, दर्द, जलन दूसरों को मैं दे दूं, उसका भी बुरा हो, उसका भी खराब हो, उसको भी नीचे गिराऊं, ऐसा होता रहता है। इसके लिए दादा भगवान ने कहा कि ये चार चीज बहुत देखो, ये दूसरी बात है, जेनो अभाव आवे तेना वखाण करवा, जेना पर भाव આવે ત્યારે તેની ચામડી ઉતારીને જોઈએ તો બધું છૂટી જાય। જ્ઞાની પાસે દરેક રોગના ઉપાય હોય, અજ્ઞાને કરીને ભાવ થયા હોય તેને જ્ઞાને કરીને ગાળવા પડે। ગાળવા એટલે જેમ ચા ગાળીને પીએ છીએ એ રીતે ચા ગળણી ગાળવા પડે, શબ્દે શબ્દ ગાળવો પડે તો જ પૂરું કામ થાય। यहां पर एक प्रतिक्रमण की और एक पहलू बताई है यहां पर, जिस तरह जिसके प्रति मुझे अभाव होता है, जिसके प्रति मुझे उनको देखकर मेरे भीतर तिरस्कार खड़ा होता है, उसको पीड़ा देने का भाव हो जाता है, तो वहां पे जिसके प्रति मुझे अभाव हुआ उसकी प्रशंसा करो, उसके गुण देखो। यहां तक दादा भगवान ने कहा कि कितना भी खराब आदमी हो, कितने भी गलत उनके अंदर गुण हो, फिर भी दादा भगवान ने कहा कि अंदर भीतर बोल लेना, आफ्टर ऑल ही इज ए गुड मैन। ऐसा दादा भगवान कहते थे, आफ्टर ऑल ही इज ए गुड मैन। ऐसा करके खुद के भीतर के भाव को प्रतिक्रमण करने की एक दूसरी स्टाइल बताई, एक दूसरा वितरागों का एक पहलू बताया कि हमेशा आप प्रतिक्रमण नहीं कर पाओगे। पहला पहलू क्या है अपने आप को बदलने के लिए, तो कि उसकी प्रशंसा करो, उसके अंदर अच्छे गुण दिखाई दे ऐसा रखो, और न होवे तो अंदर ही भीतर बोलो, कितना भी हो, आफ्टर ऑल ही इज ए गुड मैन। क्योंकि तिरस्कार, अभाव, तिरस्कार, ये दोनों शब्द इस चौथी कलम में बहुत ही नजदीक रखे हैं। आप देखोगे, आप सोने जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका भाव बिगड़ जाएगा। एक चद्दर आपने बदली नहीं होगी और गंदी चद्दर पर भी सोना आएगा तो भी आपके भीतर भाव बिगड़ जाएंगे, स्नान करने में भी भाव बिगड़ जाएंगे। ये चौथी कलम स्पेशली जीवित लोगों के साथ ज्यादा पहचानी जाती है। जीवित मतलब अपने घर के मेंबर, अपने फ्रेंड, अपने टीचर। कोई टीचर के साथ आपके भीतर अभाव खड़ा हो जाएंगे, तिरस्कार खड़ा हो जाएगा, या तो आपके अंदर भाव हो जाएगा इसको भी कुछ सबक मिलना चाहिए, ऐसे टीचर गुरु के प्रति भी अपने अंदर हो जावे, उनको कुछ पढ़ाना आता नहीं है, उसको कुछ टीचिंग आता नहीं है, ये तो अपने ऐसे ही बन बैठे। ऐसे बहुत सारे तिरस्कार, ये बहुत तिरस्कार मतलब एक द्वेष के अधीन छिपा हुआ अहंकार। पिछले जन्म का द्वेष का हिसाब लाए हैं और इस जन्म में वो अहंकार द्वेष के अधीन, अहंकार द्वेष वाला होकर खुद के अंदर
जलन खड़ा करता है, खुद के अंदर पीड़ा खड़ा करके भाव हमारे बिगाड़ते रहते हैं। मम्मी के प्रति, पापा के प्रति, फ्रेंड्स के प्रति आप देखना, आपको गुस्सा भी आ जाएगा ना तो आप गुस्सा नहीं दिखाओगे, मगर भीतर से पहले भाव खराब कर दोगे। ये बात ये चौथी कलम में जितना बोलोगे आपको समझ में आएगी, क्योंकि खुद के प्रति कितना आपको राग है, खुद के शरीर के प्रति, खुद के अहंकार के प्रति कितना आपको अंदर से राग है, उसकी पहचान आपको होती जाएगी। कैसे? तो कि जैसे चौथी कलम बोलोगे तो आपको कहां कहां अभाव, पीड़ा, हिंसा, तिरस्कार हुआ है, उतना आपको आपके प्रति टॉप क्वालिटी का राग हो, तब जाके ये सारी बातें निकलती है। कोई कहेगा कि आप तो पुत्रों में अक्कल नहीं है, आप तो पुत्रों ने बहुत अच्छी तरह सत्संग भी नहीं करते, आप तो पुत्रों का व्यवहार भी अच्छा नहीं है, आप तो पुत्र ऐसे है, आप तो पुत्र ऐसे है। ये सुनते ही मैं आप तो पुत्र होकर सुनूंगा और मेरे भाव उनके लिए नेगेटिव बन जाएंगे, क्योंकि मैं सबसे पहले हिंसक हो चुका। हिंसक मतलब मैं खुद आप्तपुत्र नहीं हूं, फिर भी मैं खुद आप्तपुत्र बनकर जब कोई आप्तपुत्र की बुराइयां करता है तो तुरंत अंदर भाव करता है, तो तुरंत उसके प्रति मेरा व्यवहार उसको गलत साबित करने के लिए, उसको नीचा गिराना, गलत साबित करना और मैं सही हूं, ऐसा अंदर भाव खड़े हो जाते हैं। जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी। जय सच्चिदानंद, बहुत बढ़िया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, धन्यवाद वैशानंद जी। ओके, जय सच्चिदानंद। तो बच्चे लोग आज जो सुना और जो नोट्स लिखा, किधर भाव होता है, भाव होता है, तिरस्कार होता है, दोनों आप तो पुत्र ने बताया, तो नोट्स में से कल हम डिस्कस करेंगे। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।